अंदर एलिमेंट्स नाम की चीज़ें होंगी। यानी मुझे अगर बताना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा या फिर एक इमेज आएगी या फिर मेरे पास कोई हेडिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ब्राउज़र पहचानता है। मतलब मेरे ब्राउज़र को, क्रोम को पता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है HTML के अंदर, हेडिंग क्या होने वाली है, या फिर अगर मैं इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्या होने वाली है HTML के अंदर। तो यूजुअली इन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML टैग्स का। जैसे अगर मैं पैराग्राफ की बात करूँ तो पैराग्राफ को HTML के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से P लिखती हूँ एंड एंडिंग में इस तरीके से स्लैश के साथ P लिखती हूँ। और ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। उसके अंदर अगर मैं P लिख दूँ और यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। अब इन टैग्स के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा ABC, ये जो ABC है ये पैराग्राफ की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। ऐसे ही अगर मुझे हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसके लिए टैग लिख सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है। हेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, 6 डिफरेंट लेवल्स। अगर मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी H1 और अंदर मैं जो भी हेडिंग लिखने वाली हूँ वो एक बड़ी सी हेडिंग की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनके लिए मुझे डिफरेंट HTML टैग्स को यूज़ करना पड़ता है। और इन टैग्स का काम होता है मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। तो यहाँ से हमें बेसिक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML में क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने HTML टैग्स का। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एक HTML टैग को हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे डिस्प्ले कराना है एक वेबसाइट के ऊपर तो उसको कंटेन करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए और इसी कंटेनर को हम टैग कह देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल से पैराग्राफ टैग का एग्जाम्पल लूँ, पैराग्राफ टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें शुरुआत वाला जो होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग एंड जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर P लिखा है, P का मतलब पैराग्राफ होता है HTML के अंदर, एंड दोबारा से क्लोजिंग टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स हैं बट यहाँ पर एक स्लैश आ जाता है। स्लैश दिखाता है कि ये टैग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और इन टैग्स के बीच में जो भी चीज़ आती है इसे हम कहते हैं अपना कंटेंट। यानी ये जो पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में अब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। एंड इस ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी हायरार्की है कि HTML टैग्स होते हैं, एक मेरा ओपनिंग टैग होता है, एक मेरा क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है। और टैग्स को और कंटेंट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। अब जैसे ही मैं ये चीज़